खम्मा घनी मानो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज ब्लैक बोर्ड क्लास करने वाले हैं हम। इसके अंदर हम क्या सीखेंगे 10 मिनट के अंदर, बिजोलिया आंदोलन। ठीक है, बिजोलिया आंदोलन कौन सा आंदोलन था? फेमस किसान आंदोलन है, पूरे भारत का पहला संगठित अहिंसक आंदोलन, और जो कि एक बहुत लंबे समय तक चलने वाला जो किसान आंदोलन है वो कौन सा आंदोलन है? बिजोलिया किसान आंदोलन। तो क्या सभी एमआरपीएन स्टार्ट है बिजोलिया आंदोलन मेरे साथ करने के लिए ब्लैक बोर्ड क्लास में? और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं हो। तो शुरुआत करते हैं। बिजोलिया जगह कहां पर है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। बिजोलिया जो है उस समय की अगर हम बात करें तो मेवाड़ के अंदर पड़ता था, और अगर आज की बात करें तो कौन से जिले में आएगा? भिलवाड़ा जिले के अंदर आएगा। ठीक है, और कौन से पठार पर, अगर मैं भौगोलिक परिस्थिति की बात करूं तो ऊपरमाल पठार के अंदर आता है हमारा बिजोलिया। ठीक है, और ये क्यों प्रसिद्ध है? किसान आंदोलन के लिए तो फेमस है ही, उसके साथ साथ अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए, इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो ब्राह्मण और जैन मंदिर यहाँ पे बहुत सारे हैं, वहां से हमें बहुत सारे शिलालेख मिले हैं, तो उस लिहाज से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजोलिया आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी? उस टाइम पे क्या होता था, ब्रिटिश सरकार होती थी, जमींदार होते थे, रियासतें हुआ करती थी, तो वो लोग हमारे मासूम किसानों के ऊपर कर लगा देते थे। ठीक है, बेगार करवाते थे उनसे। तो यही सब कारण हुए बिजोलिया किसान आंदोलन के। ठीक है, ये सबसे लंबा आंदोलन है, तो मतलब कितने वर्ष चला होगा? 20 वर्ष, 30 वर्ष, कितने साल? नहीं, ये उससे भी ज्यादा 44 साल चलने वाला ये आंदोलन है, 1897 से 1941 तक। अब सन कैसे याद करें? बिजोलिया आंदोलन। बच्चों, जो भी बड़ी बड़ी घटनाएं होती है ना किसी खास साल में जरूर होती हैं, कुछ ना कुछ उसके साथ जुड़ा हुआ जरूर होता है। इसकी शुरुआत कब हुई है? 1897 में, जब स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। ठीक है, और यहाँ पे हम एक और सन पढ़ने वाले हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट ईयर है। कौन सा? अप्रैल 1919, यानी कि अप्रैल 1919, जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। और बीच में दो और सन आएंगे बच्चों, 1903 और 1906। तो ये चारों सन याद हो गए आपको बिजोलिया आंदोलन से रिलेटेड। तो देखो, ये मैंने बता दिया, भारत का पहला संगठित अहिंसक, सबसे लंबे समय तक चलने वाला। अब इतना लंबा आंदोलन, 44 साल तक एक आंदोलन को खींचना, तो लोग भी कोई धाकड़ चाहिए ना हमें, किसी आम व्यक्ति के बस की बात थोड़ी है। तो ये कौन सी जाति के किसानों द्वारा किया गया? धाकड़ जाति के किसानों द्वारा ये आंदोलन किया गया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसमें, देखो क्या था 1897 के अंदर, ठिकानेदार का नाम क्या था? दो ठिकानेदारों के नाम यहाँ पे याद करने हैं। ठिकानेदार कह लो, ठाकुर कह लो। रियासत से जो एरिया में छोटा होता है उसे ठिकाना कहा जाता है, और जहां पर एक किसी व्यक्ति का रूल होता है उसको ठाकुर या जमींदार हम लोग बोलते हैं, ठिकानेदार। तो ठाकुर थे यहाँ पे राव कृष्ण सिंह। ठीक है, राव कृष्ण सिंह जो थे, आम लोगों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार करे जा रहे थे। तो कौन लोग, किन लोगों ने नेतृत्व प्रदान किया? अब ये 44 साल तक आंदोलन चला है, तो बच्चों 3 लेवल पर अलग अलग लीडरशिप आएगी। ठीक है, 3 लेवल पर अलग अलग नेताओं ने इस आंदोलन को चलाया है। एक ही व्यक्ति तो 44 साल तक एक आंदोलन नहीं खींच सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो पहली टर्म का जो नेतृत्व है, याद करने के लिए बता दूं, परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति जाता है देखने के लिए, समस्या को सुलझाने के लिए। तो यहां पे कौन जाते हैं बिजोलिया में? याद कर लो, परिवार के नाना जी जाते हैं। ठीक है, तो एक व्यक्ति जो जाते हैं उनका नाम है नाना जी, और जो दूसरे व्यक्ति जाते हैं, ठाकुर को डील करने के लिए किसी ठाकरे की जरूरत है, तो दूसरे जो जाते हैं वो है ठाकरी पटेल। मेवाड़ के महाराणा के पास जाते हैं ठाकुर कृष्ण सिंह की शिकायत कर ले, लेकिन मेवाड़ के महाराणा जो होते हैं उन पे कोई असर नहीं होता, वो ब्रिटिश सरकार के साथ, जमींदारों के साथ उस टाइम मिले हुए होते हैं, तो कुछ भी इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। जब कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, किसानों की कोई सुनेगा नहीं, तो ठाकुर तो मजबूत हो जाएगा, वो और अत्याचार करने पे आ जाएगा। तो ठाकुर कृष्ण सिंह क्या करते हैं, 1903 के अंदर चवरी टैक्स लगा देते हैं। किसी की भी लड़की की शादी हुई, उठा के टैक्स लगा दिया, जिसको हम विवाह कर भी बोलते हैं। अब ये याद करने में मुश्किल ना हो तो हमारे भगवान श्री कृष्ण से याद कर लो, उन्होंने कितने विवाह किए थे? 1000 के करीब विवाह किए थे। ठीक है, तो उससे याद कर लो, ठाकुर कृष्ण सिंह, राव कृष्ण सिंह चवरी टैक्स लगाते हैं, जो कि एक वैवाहिक टैक्स है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मैं याद करने के लिए बता रही हूँ सिर्फ। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी सिंह, पृथ्वी पर ही युद्ध होते हैं, तलवारों के साथ युद्ध होते थे पुराने जमाने में। तो पृथ्वी सिंह 1906 में टैक्स लगा देते हैं, तलवार बंधाई टैक्स। किसी भी बच्चे का, इनके राजकुमार का कोई भी बर्थडे मनाएंगे या उसका कोई राज तिलक टाइप
करने लगेंगे, ठीक है, तो जनता से टैक्स वसूलेंगे, तो उसको बोलते हैं तलवार बंधाई टैक्स। इसका एक और नाम है बच्चों बेइज्जती कर भी इसको बोला जाता था। आम व्यक्ति क्यों भरे ये टैक्स, राज तिलक हो तुम्हारा, टैक्स भरे जनता, तो ऐसे तो नहीं चलेगा, तो इसको बेइज्जती टैक्स, इंसल्ट टैक्स भी इसको कहा जाता था, ठीक है। तो ये देख लिया, तो ये पहली लीडरशिप आपने देख ली, नानाजी ठाकरे पटेल, कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता। दूसरी बार, दूसरी स्टेप में, दूसरे लेवल की जब लीडरशिप आती है तो कौन लोग आते हैं, तो भगवान घर के बड़े से तो बात बनी नहीं, हम साधु सीताराम को बुला के लाते हैं, ब्रह्मा जी को बुलाते हैं, और हम सोचते हैं कि अब तो फतेह हमें मिलेगी ही। ये मैं क्यों बता रही हूं, ताकि आपको दूसरे लेवल की लीडरशिप याद हो जाए। आइए देखते हैं दूसरे लेवल पे लीडरशिप कौन होते हैं। तो अब रोल में आ जाते हैं साधु सीताराम, फतेह करण चारण और ब्रह्मदेव, ठीक है, ये लेवल पे आ जाते हैं। लेकिन इनकी भी कोई नहीं सुनता, इनकी आवाज को भी ब्रिटिश सरकार द्वारा और जो रियासत होती है उनके द्वारा दबा दिया जाता है। जब इनकी भी कोई नहीं सुन रहा, तो किसी ऐसे बंदे को चाहिए जिसको सॉलिड पता हो रास्ता की करना क्या है, विजय के पथ पर जो चल सके। तो साधु सीताराम जी जो है बुलाते हैं विजोलिया आंदोलन में भाग लेने के लिए 1916 के अंदर विजय सिंह पथिक। क्वेश्चन आता है विजोलिया आंदोलन में विजय सिंह पथिक जी ने कब पार्टिसिपेट किया, तो 1916 के अंदर पार्टिसिपेट किया। जब विजय सिंह पथिक आते हैं तो ये एक संगठन, एक बोर्ड टाइप बनाते हैं, उस बोर्ड का नाम होता है ऊपरमाल पंच बोर्ड, और इसके अध्यक्ष बनाए जाता है मन्ना पटेल। तो याद कर लो, मुन्ना के पास बहुत सारा माल है। तो बच्चों ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना तो विजय सिंह पथिक करते हैं, लेकिन इसके सरपंच कौन बनते हैं, मन्ना पटेल बनते हैं। तो क्या अभी कुछ होता है, अभी भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। अगर 1916 में ही कुछ हो जाएगा तो ये आंदोलन 1941 तक थोड़ी चलेगा। तो इसका मतलब ये आंदोलन 1941 में खत्म होता है, तो 1941 में ही कुछ पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिलते हैं। क्लियर सी बात है, ये तो बिल्कुल सिंपल बच्चे वाली बात है। फिर अप्रैल 1919 में क्या होता है, ऊपरमाल पंच बोर्ड बन जाता है। थोड़ा बहुत कुछ होता है, सरकार जो है बिंदुलाल भट्टाचार्य कमीशन बिठा देती है, जस्टिस बिंदुलाल भट्टाचार्य। अब ये भट्टाचार्य तो हमारा ही नाम है, हिंदू भारतों का नाम, भारत देश का नाम है ना। तो भारत के जब किसी बंदे ने कमीशन में रिपोर्ट लिख दिया तो ये किसानों की फेवर में बात करते हैं, लेकिन जो सरकार होती है वो मानने से मना कर देती है। तो रिकमेंडेशन नॉट एक्सेप्टेड, इनकी जो अनुशंसा होती है उनको मानने से मना कर दिया जाता है। अब क्या होता है, 1922 में बिजोलिया आंदोलन के अंदर किसानों से समझौता करने के लिए जिम्मेवारी वो किसको देखते हैं, अपने बंदे को भेजते हैं जिसका नाम है रॉबर्ट हॉलैंड। ठीक है बच्चों, किसको भेजा जाता है, रॉबर्ट हॉलैंड को भेजा जाता है। किसी ना किसी तरीके से ये समझौता तो कर लेते हैं, लेकिन उस समझौते की बातें मानी नहीं जाती। जब बातें नहीं मानोगे तो आंदोलन फिर से इकट्ठा होना जरूरी है। और तीसरे लेवल की लीडरशिप आ जाती है। अब कौन लोग आते हैं, अब थोड़े बिजनेसमैन टाइप लोग आते हैं, सेठ जमनालाल बजाज जी, सेठ लोग आते हैं। वो कहते हैं ये ऐसे नहीं मानेंगे, मैं बात करने आता हूं। और दूसरे आते हैं हरि भाव उपाध्याय। और इस टाइम तक आते आते बच्चों 1927 की मैं बात कर रही हूं, विजय सिंह पथिक जो है इस मूवमेंट से अलग हो जाते। तो नई लीडरशिप आ गई, कौन आ गए, जमनालाल बजाज जी और हरि भाव उपाध्याय। ठीक है, ये तीसरे लेवल की लीडरशिप हमें यहाँ पे पढ़ने। फाइनली वो वाला सन आ गया 1941, जब हम आजाद होने वाले होते हैं, 6 साल रह गए होते हैं, जब ये मुद्दा सुलझता है। कैसे सुलझता है, इस टाइम तक मेवाड़ के प्रधानमंत्री होते हैं टी विजय राघवाचार्य। ठीक है, टी विजय राघवाचार्य, और ये कर मंत्री, रेवेन्यू मिनिस्टर को इस सारे के सारे मसले को सुलझाने की जिम्मेवारी दे देते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर मोहन सिंह मेहता। क्या नाम है बच्चों, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता। और इनके साथ मिलकर डॉक्टर माणिक्यलाल वर्मा जी अब लीडरशिप संभाल रहे होते हैं। हरिभाऊ उपाध्याय, जमनालाल बजाज जी के साथ साथ लीडरशिप कौन संभाल रहे होते हैं बच्चों, श्री माणिक्यलाल वर्मा जी। और फाइनली ये जो मसला है बिजोलिया आंदोलन जो है, इसका समझौता हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा बिजोलिया आंदोलन था। कैसा लगा बताइएगा जरूर। जब मैं इसका सुपर फास्ट रिविजन कराऊंगी तो हम सन अलग याद करेंगे, लीडरशिप अलग याद करेंगे, ठाकुर अलग याद करेंगे, और जो ये मसला सुलझाते हैं उनके बारे में अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। MRPN फैमिली का हिस्सा बन जाओ, वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सबका बेनिफिट हो। मैं अनअकैडमी प्लस पे लाइव क्लासेस लेती हूँ, RAS ACF राजस्थान जी के सभी एग्जाम्स के लिए। आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, फ्री कोड मांगे या प्लस कोड मांगे, कोड अपना सबको पता है, MRP10 कोड लगा के बिंदास आ जाओ, मेरी प्लस इनर सर्कल कम्युनिटी का पार्ट बनो। ये मेरे कोर्सेज की लिस्ट है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं।
ऑल इन वन मिलेगा। प्लस को ज्वाइन करोगे, एक के साथ साथ फ्री टेस्ट सीरीज और सभी एग्जाम की तैयारी एक ही प्लस सब्सक्रिप्शन में, ये सारे एडेड बेनिफिट्स हैं इसके। ठीक है बच्चों, MRP 10 लगाना मत भूलना। अनअकैडमी के RPSC पेज पे जाके गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो, 2 साल का कोई भी प्लान चूज कर लो। ठीक है, 2 साल का RAS वाले बच्चे और बाकी सारे बच्चे अपना रिस्पेक्टिव MRP 10 लगाओ, ज्वाइन करो, प्लस सर्कल कम्युनिटी का पार्ट बनो। मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, फेसबुक पेज है RAS क्रैकर, टेलीग्राम चैनल है RAS क्रैकर, कॉन्टेक्ट नंबर है, कोई बात पूछनी हो पूछ सकते हो। आई होप बिजोलिया आंदोलन याद हो गया होगा। सुपर फास्ट रिवीजन में मेरी रफ्तार आपकी दहाड़, आप लोग मुझे आंसर्स देंगे, मैं आंसर्स नहीं दूंगी। ठीक है, तो चले अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। खुश रहे, अपना ध्यान रखें, सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।